अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेदी आली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में IJ प्रिंसिपल रोड पर पेश आया, जहां मुल्जिमान ने ईगल स्क्वाड के एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साकिब, पुलिस मजीद क्या बताती है तफ्तीश से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, जैसे कि आज अफसोसनाक वाकया पेश आया, इससे पहले भी वाकयात पेश आए हैं पुलिस के ऊपर। देखिए, इस्लामाबाद फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। फायरिंग जो है वो CTTI कॉलेज के करीब हुई है। जैसे कि ये इलाका ताना शम्स कॉलोनी की हदूद में आता है। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों में जो है वो बशीर शाह और इश्ताक शाह शामिल हैं। जैसे कि तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शहीद होने वाले पुलिस एहलकार ईगल स्क्वाड के थे और जैसे कि मोटरसाइकिल पर गश्त के दौरान फायरिंग एहलकारों पर मुजरमों की जानिब से फायरिंग की गई। इसके साथ साथ जैसे अभी कंफर्म हो गया कि गोलियां लगने से दोनों एहलकार शहीद हो गए हैं। जैसे कि पुलिस का कहना है कि पुलिस एहलकारों ने मशकूक मोटरसाइकिल के सवारों को रोकने का इशारा किया, जिस पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने रुकने के बजाय एहलकारों पर फायरिंग कर दिया। जैसे कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद का भी इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का नोटिस लिया है और IG इस्लामाबाद से वाकये की रिपोर्ट तलब की गई है। इसके साथ साथ शेख रशीद का कहना था कि वाकये में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लवाकीन से इज़हार हमदर्दी है और वज़ीर दाखिला का हिदायत है कि फायरिंग के वाकये में मुलविस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाकयात पर इंतहाई तशवीश है। जी। अच्छा साकिब, ये भी बताइएगा, मुकदमे के इंदराज से मुताल्लिक कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं, अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको बता चलूँ कि मुकदमे जो हैं वो कत्ल के मुकदमे होंगे 302 के। इसके अलावा अलावा आवारागर्दी के मुकदमे होंगे, क्योंकि ये वाकयात इससे पहले भी पेश आया है इस्लामाबाद में। जैसे कि पुलिस एहलकारों के रोकने के बाद जो जो मुल्जिमान होते हैं, जो मुखालिफ होते हैं, वो अपने डर की वजह से वो फायरिंग करते हैं। इससे पहले भी ये ऐसे वाकया पेश आया है। अब ये वाकया अफसोसनाक वाकया है, जैसे कि 2 पुलिस एहलकार, जैसे कि शेख रशीद के मुताबिक 2 ये ईगल स्क्वाड इस्लामाबाद में आए हैं, क्योंकि नाके खत्म होने के बाद जरान में एकदम से जो हो गया बढ़ाई हो गई है, जिसके बाद कत्ल गारत मतलब जो कत्ल के वाकयात भी ज्यादा हो गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस पर फायरिंग के वाकयात भी इससे पहले भी हो चुके हैं। लेकिन आज का वाकया भी काफी अफसोसनाक है, क्योंकि ये जो इलाका है ये काफी सुनसान इलाका है। यहाँ पे पुलिस जो ईगल स्क्वाड थी, जो शेख रशीद ने मुख्तस किए थे कि 100 के करीब मोटरसाइकिल होंगे और उस पे ईगल ये स्क्वाड लोग के एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई मुल्जिमान की जानिब से और फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हमें अपडेट कर रहे थे साकिब सैयद, शुक्रिया आपका। खबर आपको देंगे फैसलाबाद से, जहां FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। सूसा रोड मदीना कॉलोनी से जाली आमिल गैंग के 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मुलजिम बासित मौके से फरार हो गया। मुलजिमान ने सोशल मीडिया पर 9 जाली अकाउंट्स के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी खातून से 78 लाख रुपए हथिया लिए थे। मुतासरा खातून के रिश्तेदार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग के गिरफ्तार मुलजिमान में नासिर हुसैन, साजन अली, गुलाम हुसैन, मुबशिर, नासिर हुसैन, एहसन, उमर फारूक, मोहसिन और 2 खवातीन रुकन इकरा और शबाना को भी गिरफ्तार करके 70 लाख रुपए बरामद कर लिए। खबर देंगे आपको नौशहरा से, जहां जायदाद के तनाजे पर भाई ने भाई को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। मुलजिम मौके से फरार हो गया। वाकया रशकई में पेश आया। मकतूल अनवर हयात की लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूल के दूसरे भाई नवाज हयात की मुद्दत में FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तैमूर हयात नौशहरा DHQ अस्पताल में फार्मेसी टेक्नीशियन था। कोयटा में दस्ती बम ने 3 चिराग गुल कर दिए। खरोदाबाद कली बादजई में बच्चों ने दस्ती बम को खिलौना समझकर खेलना शुरू किया, तो इस दौरान धमाका हो गया और पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ये धमाका उस वक्त हुआ जब बच्चे मैदानी इलाके में खेल रहे थे कि दस्ती बम को हाथ में उठाकर खेलने लगे। जांबाग बच्चों की मैयतें बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई हैं।
और क्या आपका किसी डकैत से पाला पड़ा है? सवाल के जवाब में कराची के शहरियों ने अपने लुटने की दास्तान बयान कर दी। देखते हैं इसी बारे में ख्वाजा आसिफ की रिपोर्ट। कराची की कोई सड़क शायद ही महफूज हो, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त मोटरसाइकिल सवार आते हैं, एड्रेस पूछने के बहाने हाथ मिलाते हैं, गन दिखाते हैं और बाआसानी मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो जाते हैं। इस शहर में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी यही कहानी है? तो आइए एक छोटा सा सर्वे करते हैं और जानते हैं कि लोग इन हादसात को कैसे याद करते हैं। मैं जैसे ही बाइक से उतरा हूँ और वो दो लड़के आ गए मेरे पास 125 पे, कहने लगे लाओ भाई दे दो मेरे को। मैंने क्या दे दो भाई? बोला उन्होंने बस निकाला सामान, वेपन निकाल के मेरे आगे कर दिया। पिस्टल निकाल के सीधा ढक पे लिया, जो है बंदा निकाल देता है। मेरे सामने लेडीज़ थे, सर पर्स और मोबाइल छीन के ले गए। हम पीछे भागे भी हैं इसके पीछे, लेकिन वो चले गए। जी 2-3 दफ़ा हो चुकी है। ये मोबाइल लेके चले जाते हैं और बस जो वॉलेट में जो पेमेंट वगैरह होती है वही लेके चले जाते हैं। तकरीबन ये एम्प्रेस मार्केट की साइड पे आज से 6-7 महीने कबल एक मोबाइल वगैरह थे और रोज़मर्रा के जो यानी कि पैसे वगैरह होते हैं, बस वो लेके गए थे। अभी रिसेंटली हुआ है 10-15 दिन पहले, मोबाइल वॉलेट पैसे सब ले जाते हैं। पुलिस ये मोबाइल मार्केट के कॉर्नर पे खड़ी हुई है। मेरे पीछे डकैत लगे, मैंने जाके उनको इन्फॉर्म किया, मैंने कहा डकैत इनके पास वेपन है, कह रहे आप रास्ता बदल के चले जाओ। भाई आप किस खेत की मूली हो? हम रास्ता बदल लें, आप क्यों खड़े हो? पुलिस को चाहिए कि शहरियों की जानो माल को महफूज बनाने के लिए सख्त से सख्त इक़दाम करें, अवाम के लिए नहीं, जराइम पेशा अफराद के लिए। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के हमरा आसिफ अली ख्वाजा, जी न्यूज़, कराची। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, साबिक दौर में कर्जे लेकर मईशत बेहतर दिखाई गई। इसहाक डार की मुआशी गलतियां इमरान खान को भुगतना पड़ी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि आइंदा माली साल मुल्की इक़्तिसादी शरह नमू 5% रहने की तवक्को है। हुकूमत के माशी आदाद शुमार पर बड़ा सवालिया निशान है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। मुस्लिम लीग नून ने वाइट पेपर जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने प्री बजट सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि जालसाज हुकूमत हेरा फेरी का हुनर जानती है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आज भी इज्तिमाई इस्तीफे देने से मुतल्लिक मौक़िफ़ पर कायम हूँ। इस्तीफ़ों के ऑप्शन से भाग जाना हुकूमत को मजीद वक्त देने के मुतरादिफ होगा। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर का जोर टूट गया। 24 घंटे में सूबे में 432 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में भी मुस्बत केसों की शरह 3% से कम हो गई है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वकार शौकत लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। जी वकार। बिल्कुल, सूबे भर में कोरोना वायरस के हवाले से जो है वो अच्छी खबर सामने आ रही है कि 90% जो है वो कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक जो है वो 24 घंटों के दौरान जो है वो 432 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और इसी तरह लाहौर में 138 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रवां साल तक जो है वो 7 करोड़ तक आवाम को जो है वो वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। दूसरी जानिब जो है वो पुलिस की जानिब से भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी सख्ती से हदायत है कि दौरान सफ़र समाजी फासले और मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ। माहिरीन ने यह भी कहा है कि जो है वो कोरोना वबा जिस तरह से 90% तक काबू में आ चुकी है, इसको अगर जो है वो बेहतियाती की जाएगी तमाम SOPs की, तो ये वबा फिर से फैल सकती है। जी। और कोरोना से बचने की वैक्सीन लगवाओ और तनख्वाह लो। वैक्सीन ना लगवाने वालों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला सिंध ने सूबे के सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी शर्त रख दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स की अहम बैठक लगी। वज़ीर सेहत अजरा पेचूहो, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी समेत दीगर मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। कोरोना सूबाई टास्क फोर्स इजलास में सूबे में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने महकमा खजाना को हिदायत की कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की जुलाई से तनख्वाहें रोकी जाएं। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काजिम जतोई ने बताया कि बैरून मुल्क से कराची आने वाले 26,812 मुसाफिरों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 55 अफराद में वबा की तशखीस हुई। 29 मई को 4 मुसाफिरों में इंडियन वेरिएंट की तशखीस हुई। इन अफराद से 14 अफराद राब्ते में आए, उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं।
कराची में कोरोना मरीजों के इजाफे के पेश नज़र जिला वस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लॉकडाउन 17 जून तक गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों और रिहायशी यूनिट्स पर नाफिज रहेगा। इसी पर बात कर लेते हैं मोहसिन मेहदी से, जो इस वक्त नाज़माबाद नंबर 4 में मौजूद हैं। इससे पहले हम आपको अपडेट करते चलें कि कराची में कोरोना मरीजों के इजाफे के पेश नज़र जिला वस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है और ये लॉकडाउन 17 जून तक गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाज़माबाद के मुख्तलिफ इलाकों और रिहायशी यूनिट्स पर नाफिजुल अमल रहेगा। अपडेट करते चलें आपको कि कराची के कुछ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन इस वक्त नाफिज किया गया है, क्योंकि इन इलाकों में 103 मरीज मौजूद है। मोहसिन मेहदी से जान लेते हैं, नाज़माबाद नंबर 4 पे मौजूद है। मोहसिन, बताइएगा मजीद और किन इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन या फिर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम नाज़माबाद नंबर 4 में मौजूद हैं और यहाँ जिला वस्ती में 4 टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें लियाकताबाद शामिल है, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद और गुलबर्ग शामिल है। यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि 100 से ज्यादा कोविड केसेस यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके बाद यहाँ पर मुतासिरा इलाके को सील कर दिया गया है। और मैं लियाकताबाद नंबर 4 में मौजूद हूँ। ये गली है मुकम्मल, इसको सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो आम तो रफ्त है उस पर भी पाबंदी और जो इलाके की कारोबारी जो सरगर्मियां हैं वो भी मौतल रहेंगी। और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, आज से 17 जून तक इसको बरकरार रखा जाएगा और अगर केसेस की तादाद कम हुई तो फिर इस पर से पाबंदी हटा ली जाएगी। यहाँ पर हर किस्म की आमद और रफ्त, गैर जरूरी आमद और रफ्त पर पाबंदी आयद की गई है। और हमने यहाँ देखा भी कि इलाके में काफी सुनसान इलाका हुआ है, जो इलाका मकीन है वो परहेज कर रहे हैं कि गैर जरूरी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। मोहसिन मेहदी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ग्रीन लाइन और K4 मंसूबे में क्या होने वाला है? सिंध में जारी वफाकी तरक्याती कामों का मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान का वफ़द जुमे को अहम मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान का वफ़द अहम मुलाकात करेगा। वफ़द की सरबराही डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में वसीम अख्तर, अमीनुल हक और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मौजूद होंगे। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल उजागर करेगा। कराची के ताजरों के मसाइल से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। सिंध के तरक्याती मंसूबों, पानी के मसाइल, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, कराची पैकेज पर होने वाली पेशरफ्त पर बात की जाएगी। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से ताजरों से रिश्वत, कारोबार को सील करने और गिरफ्तारियों का मामला भी सामने रखा जाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि जदीद जंग में एयर पावर अस्करी कुव्वत का मौसर अंसर बन चुकी है। पाक फ़िज़ाइया को मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक है। पाक फ़िज़ाइया ऑपरेशनल मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए सरगर्म है। पाक फ़िज़ाइया मुल्क की सलामती को दरपेश किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए तैयार है। विफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली बिजली के हवाले से कंफ्यूजन फैला दी है। बुध को के इलेक्ट्रिक को 400 मेगावाट बिजली देने का ऐलान करके आज इजाफी 350 मेगावाट के बाद मजीद 200 मेगावाट बिजली देने का उन्होंने ऐलान किया। कराची से देखिए मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। शहर कायद और बिजली के ब्रेकडाउन्स का चौली दामन का साथ है। 22 मई को भी एक ऐसा ही बड़ा ब्रेकडाउन देखने में आया, जिसने शहर कायद के 70% से ज्यादा इलाकों को मुतासिर किया, जिसके बाद ताहाल शहर में बिजली की फराहमी मामूल पर न आ सकी। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने के इलेक्ट्रिक को 400 मेगावाट बिजली देने का ऐलान किया। अभी इस ऐलान की गूंज भी कम न हुई थी कि आज वफाकी वजीर तवानाई ने इजाफी 350 बिजली के साथ 200 मेगावाट इजाफी बिजली देने का ऐलान भी कर दिया। हम्माद अजहर के बयान पर कराची के बासी कंफ्यूजन का शिकार हैं। कहते हैं वजीर तवानाई का कौन सा ऐलान अमली है और कौन सा महज दावा। या अगर दोनों ऐलान ही ठीक हैं तो के इलेक्ट्रिक की बिजली हमें क्यों फराहम नहीं कर रही और हम लोड शेडिंग के अजाब में क्यों मुब्तला हैं? हमारे पास पोर्ट कासिम है, हमारे पास स्टील मिल है, हमारे पास और बहुत सारे इदारे हैं, यहाँ से हम अपनी बिजली बना सकते हैं। हम इनसे पूछें कि इलेक्ट्रिक से कि भाई तुम अनअनाउंस जो है
शटडाउन्स क्यों करते हो? कभी रात के 1 बजे चली जाती है और 3 बजे तक आती है, कभी दिन में अपनी मर्जी से कर देते हैं। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक जराए बताते हैं कि 22 मई को जामशोरो बल्दिया लिंक डाउन होने के बाद से के इलेक्ट्रिक को NTDC से 1000 मेगावाट बिजली मिल रही थी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट में हुकूमत ने 15 सीटों को नवाजने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में नए इंकिशाफात। हुकूमत ने आरिफ हबीब, मियां मंशा और पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी को एयरड्रोप प्रोजेक्ट का ठेका दे दिया है। मंसूबे से 20 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट बने ना बने, ये झील ज़रूर बननी चाहिए। ये झील का जो कंसेप्ट है जो है, नहीं तो अदरवाइज़ लाहौर के लिए भी मसले होंगे और इसके फ़ायदे जो हैं लाहौर को भी होंगे, गुजरांवाला को भी होंगे, या 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके लिए बड़े ज़रूरी हैं। एक बात उन्होंने इस पर ज़रूर की। और प्लस जो उनका डेवलपमेंट का अपना एक उस पर कंसेप्ट होता, तो मैंने कहा मैं मलिक साहब ये बताएं 1.25 लाख एकड़ ज़री ज़मीन अगर आप लेकर जाएंगे, 20 लाख लोग डिसलोकेट होंगे, कैसे आप समझते हैं इस पर रोला नहीं पड़ेगा? मैं तो ओरिजिनली इस आइडिया के खिलाफ हूँ, कंसेप्ट के खिलाफ हूँ। एनवायरमेंटल इशूज़ होंगे, दीगर इशूज़ होंगे। खैर इस पे उन्होंने इस पे कोई कमेंट नहीं किया। हाँ ये ज़रूर कहा उन्होंने कहा मिट्टी का स्वाद यहाँ पे कुछ 1.25 लाख एकड़ कोई होगा। उसने कहा आज तक पाकिस्तान जो है 40,000 एकड़ से ज़्यादा हाउसिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम, अगर मैं सही समझाऊँ तो। प्लस उन्होंने कहा इस्लामाबाद जब बन रहा था ये 2 लाख एकड़ का ओरिजिनली प्लान किया गया था, तो कितने हज़ार एकड़ है आप इसको देख लें। पहाड़ों के बेटे कोहपैमा अली सतपारा को खराज अकीदत पेश करने के लिए PIA ने पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटियाँ दिखाने के लिए एयर सफारी चलाने का मंसूबा बना लिया है। कराची से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एयर सफारी सर्विस शुरू कर रही है। सयाहत के शौकीन अफराद गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद बुलंद तरीन चोटियों को देख सकेंगे। पहले मरहले में PIA ने 12 जून से इस्लामाबाद से एयर सफारी का ऐलान किया है। कराची से भी एयर सफारी की परवाज़ हफ्ते में 1 दिन ऑपरेट होगी। एयर सफारी कालाम, झील सैफुल मुल्क, नांगा पर्वत, K2 से गुजरकर स्कर्दू में लैंड करेगी। और तवील खुश्क साली के बाद पहली बारिश से सहराए चोलिस्तान के बासियों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे हैं। बारिश के बाद चोलिस्तान के खुश्क घड़े पानी से भर गए। हरियाली से जानवरों की खुराक का भी बंदोबस्त हो गया। देखते हैं आमिर सुल्तान की रिपोर्ट। ये है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सहरा यानी सहराए चोलिस्तान, जहाँ जिंदगी का दारोमदार सिर्फ पानी है। चोलिस्तान में तवील खुशसाली के बाद पहली बारिश से जल थल एक हो गया और चोलिस्तान के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे हैं। सहरा में जिंदगी लौट आई। कई माह से खुश्क गढ़े भी बरसात के बाद भर गए। बारिश के बाद भर जाने वाले गढ़ों का पानी अब आइंदा कई माह तक हर जानदार को जिला बख्शेगा। बारिश के बाद सहरा नखलिस्तान बन गया और हरियाली से अब जानवरों को खुराक भी मिलेगी। कैमरामैन तनवीर सुल्तान के साथ आमिर सुल्तान, GTV न्यूज़, फोर्ट अब्बा। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को शादी से मुतालिक मुतनाज़ा बयान देना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने मलाला को आड़े हाथों ले लिया और शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद पर देखते हैं ये रिपोर्ट। मलाला यूसुफजई का बरतानवी फैशन मैगजीन वोग को इंटरव्यू। जिंदगी में किसी के साथ रहने के लिए निकाहनामे पर दस्तखत को गैर जरूरी और पार्टनर बनकर रहने का मुतनाज़ा बयान। सोशल मीडिया पर मलाला यूसुफजई को सार्फिन के गुस्से और शदीद तनकीद का सामना। ट्विटर सार्फिन मलाला यूसुफजई के मुतनाज़ा बयान पर बरस पड़े। एक सारिफ जैद ने निकाह सुन्नत करार दिया। फातिमा खलील ने मलाला को फॉलो न करने पर खुशी का इजहार किया। सैयदा तिरमिजी ने कहा उन्हें फख्र है कि कभी भी मलाला की हिमायत नहीं की। एक सारिफ ने गुस्से का इजहार करते हुए लिखा कि बेकार होना मलाला जैसा होने से बेहतर है। एक सारिफ फसीउद्दीन ने मलाला की हिमायत करने वालों को भी मलाला जैसा ही करार दे दिया। मियां उमर ने ट्वीट करते हुए कहा कि निकाह सिर्फ कानूनी तकाजा नहीं बल्कि हुजूर पाक की सुन्नत है। इमाम इनकलाब मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और ईरान में इस्लामी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी की 32वीं बरसी दुनिया भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। 21 सितंबर 1902 में ईरान के शहर खुमैन में ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने अक़वामे आलम की तारीख बदल दी। वालिदैन ने नाम सैयद रूहुल्लाह मूसवी रखा। इल्मी मजहबी घराने की तरबियत का असर था कि बहुत जल्द ही मुज्तहिद बन गए। जवानी में ही रिवायती अंदाज के बजाय आयतुल्लाह खुमैनी ने इनकलाबी सोच को अपनाया।
शहंशाह ईरान ने मगरबी ताकतों को खुश करने के लिए मगरबी सकाफत के फरोग की कोशिशें की तो रूहुल्लाह मूसवी चट्टान बन गए। सियासी बसीरत और अवाम में मोहब्बत को देखते हुए शाह ईरान ने आपको 1964 में मुल्क बदर कर दिया। आयतुल्लाह खुमैनी ने अवाम से जिस्मानी दूरी को अपने इल्मी और अमली इक़दामात से नेमत में बदल दिया। पहले तुर्की, इराक और फिर पेरिस में जिलावतनी के दौरान इस्लामी तहरीक को मुनज़्ज़म किया। आपका नाम इमाम इनकलाब पड़ गया। 1978 में आपकी वलवला अंगेज क़यादत ने ईरानी अवाम को शाह ईरान के खिलाफ सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया। 1 फरवरी 1979 को वतन वापस आए और ईरान में इस्लामी जमहूरी हुकूमत की दाग बेल डाली। इराक की मुसल्लत करदा जंग हो या अमरीका और यूरोप की पाबंदियाँ, आपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया। ईरान को अक़वाम आलम में बावकार मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया। आप 3 जून 1989 को तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। और खेलों की दुनिया से आपको बताएं कि स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने मुश्किलात के बावजूद PSL 6 के बकिया मैचेस के इनेकाद को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नेक शगुन करार दे दिया। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर शाहिनशाह आफरीदी ने भी प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते हैं। जो मुझे इतना प्यार करते हैं पाकिस्तानी या पाकिस्तानी अब्रॉड, बड़ा फख्र महसूस हुआ। और सेलिब्रेशन भी खास है, हम तो प्रैक्टिस में आए हैं, तो कोई सेलिब्रेशन नहीं है, प्रैक्टिस पे सेलिब्रेशन हो रही है। कराची की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम इस वक्त। सो कोऑर्डिनेशन में मुश्किल तो हुई है, बट फाइनली ये PSL हो रहा है, स्केड्यूल भी आ गया। पर एक चीज मैं आपको बताते चलूं, आज हम प्रैक्टिस ग्राउंड पे आए हैं, इतनी ओस पड़ी हुई है इस वक्त, लग रहा है किसी ने ग्राउंड में पानी दिया हुआ है। मेरा वर्कलोड अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है। हमारे जो फिजियो क्लेफ वो काफी अच्छा है और यासर मलिक ट्रेनर, तो दोनों मेरे वर्कलोड को मैनेज कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।